तन्हा चला था मैं, तन्हा खड़ा था मैं, तन्हा चला था मैं, तन्हा खड़ा था मैं। कुछ दोस्त मिले, कुछ साथी मिले, कुछ दिलदार, कुछ मददगार मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है और मेरे साथ बैठे हैं मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र अपूर्व। और ये हम सबके समक्ष अपनी कविता, अपनी बहुत ही खूबसूरत रचना प्रस्तुत करने वाले हैं जिसका शीर्षक है तन्हा चला था मैं। और इस कविता के पीछे जो इनकी प्रेरणा रही है, ये शायद प्रेरित हुए थे जब ये अपने कॉलेज में थे, ISB हैदराबाद, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में। और ये अपने हॉस्टल डेज के दौरान कुछ चीज़ें जो इन्होंने महसूस की है वो हम सबके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। अपूर्व, आप कृपया करिए हमारे सारे दर्शकों को, जो भी हमें देख रहे हैं, उनको आप ये बताएं जो भी आपने लिखा है। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद प्रशांत, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। ये कहानी उस वक्त की है जब मैंने एक नई शुरुआत की, एक नए सफ़र की शुरुआत की, जब मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए गया मैं। तो अब जब किसी सफ़र पे आप जब जाते हैं तो आप अकेले खड़े होते हैं। और जब आप फॉर एग्जांपल कि आप एक कैंपस में गए और आपके लिए वो सब कुछ नया है जी, और वहाँ गए, अभी क्या करना है, आप अकेले खड़े हो। सही। तो उस आलम को आप कहते हो तन्हाई। तो मैंने उसी बारे में, जब 1-2 महीने बीत गए, तो जब मैं पीछे मुड़कर देख रहा हूँ कि उस समय क्या था, मेरी मनोस्थिति कैसी थी, तो उसी के बारे में मैंने कुछ लिखा था। तो उस समय जो पंक्तियाँ उभर कर आई, वो मैं आज सुनाना चाहूँगा। तो वो ऐसे होती हैं कि तन्हा चला था मैं, तन्हा खड़ा था मैं, तन्हा चला था मैं, तन्हा खड़ा था मैं। कुछ दोस्त मिले, कुछ साथी मिले, कुछ दिलदार, कुछ मददगार मिले। कुछ दोस्त मिले, कुछ साथी मिले, कुछ दिलदार, कुछ मददगार मिले। कभी मैं फिसला, कभी लोगों ने संभाला, कभी मैं सफल हुआ, कभी लोगों ने साथ निभाया। उस मकाम के लिए, उस इम्तिहान के लिए, उस सफर के लिए, उस सफर के इंतजाम के लिए कुछ खुदा ने बख्शा, कुछ हमने जोर लगाया। कुछ खुदा ने बख्शा, कुछ हमने जोर लगाया। क्योंकि तन्हा चला था मैं, तन्हा खड़ा था मैं। चल पड़ा हूँ इस सफ़र पे, इस अनजान डगर पे। चल पड़ा हूँ इस सफ़र पे, इस अनजान डगर पे। ख्वाहिश है कुछ दोस्त मिले, ख्वाहिश है कुछ और दोस्त मिले, ख्वाहिश है कुछ और दोस्त मिले, कुछ दरखास्त मिले। इस सफ़र में कुछ खास मिले, कोई ज़रा दिल के पास मिले। क्योंकि तन्हा चला था मैं, तन्हा खड़ा था। क्या बात, मतलब इतनी खूबसूरत पंक्तियाँ जो अभी आपने बताई। मैं समझता हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं, आप ही नहीं, हमारे जैसे और भी बहुत लोग होंगे जो इन पंक्तियों के साथ जुड़ेंगे, उनकी कड़ियाँ जुड़ेंगी इन पंक्तियों के साथ। क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं घर से अकेले आए थे, और जहाँ पे भी गए, जिन भी कॉलेज में गए, या आज भी हम जहाँ पे रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं, और हम सब साथ में मिलकर अपना एक खुद का समाज बनाया है। और फिर हमने समाज में हमारे कई सारे लोग हैं जो हमारे शुभचिंतक हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं। तो मैं समझता हूँ ये हर कोई आपके इन पंक्तियों से जुड़ेगा। और मैं अभी देख पा रहा हूँ, जैसा कि आपके स्क्रीन पे, ये तो एक छोटी सी कविता थी जो आपने प्रस्तुत की, सफ़र की शुरुआत थी मानो जैसे। तो आप अगर अपने सफ़र के बारे में कुछ और बताएं जो आपने कविता के माध्यम से लिखा है या कविता के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि लोग बोलते हैं कि डायरी लिखते हैं, तो मेरी अपनी कहानी में होता है कि लोग डायरी लिखते हैं, मैं शायरी लिखता हूँ। क्या बात है, ये लोग डायरी लिखते हैं और आप शायरी लिखते हैं। जैसे सफ़र की हम बात कर रहे हैं, तो सफ़र आप शुरू कर तो देते हो, लेकिन सफ़र में क्या आपके पास आएगा, क्या टकराएगा, क्या लोग आएंगे। तो सफ़र में चलते चलते लोग कभी पसंद आते हैं, कोई आपको धक्का देता है, कोई आपका साथ देता है। जी बिल्कुल। तो मैंने कुछ लिखा है जो कोई पसंद आता है उसके बारे में, तो कहीं आपकी नज़र रुक जाती है। हाँ। तो उसी के बारे में है कि आपकी जहाँ नज़र रुकती है, ये नज़रों का टकराना, ये नज़रों का टकराना दिल के अंधेरे को रोशन कर रहा। नज़रों का टकराना दिल के अंधेरे को रोशन कर रहा है। ये दिलकश मुस्कान जेठ की दोपहरी में सावन ला रहा। कहीं ये कोई चिंगारी तो नहीं, क्या बात, कहीं ये कोई चिंगारी तो नहीं, इश्क़े मशाल को सुलगाने की तैयारी तो नहीं। बहुत खूब। आपकी इन नज़रों से मुझे भी कुछ याद आया जो
कुछ महीने पहले मैंने भी लिखा था, वो कुछ इस प्रकार है कि काश उन आँखों की भी कोई जुबां होती, काश उन आँखों की भी कोई जुबां होती। यूँ तो मैं उन नज़रों को पढ़ लेता हूँ, पर सहम जाता हूँ कहीं मेरे अल्फाज गलत ना हो। तो ये मैं समझता हूँ, ये हम सब के साथ एक उम्र में होता है, जब आप किसी को देखते हो, किसी से मिलते हो और आपको आपके अंदर एक इच्छा जागृत होती है कि आप उससे बात करो, लेकिन आपके अंदर थोड़ी-सी आप कहीं न कहीं महसूस करते हैं, उसको समझते हो और फिर जाकर आप कहीं न कहीं उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, अभी ये सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं इनके स्क्रीन पे देख सकता हूँ बहुत सारी कविताएँ इन्होंने लिख रखी है, छोटी-छोटी शायरियाँ लिख रखी हैं। तो आप प्लीज़ रुकिए मत, आप और बताइए। अगली जो पंक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं कि आप जब कुछ बोलना चाहते हो, किसी की तारीफ करना चाहते हो और आपके शब्द बयां नहीं हो पाते हैं, जी, बिल्कुल। तो उसी के बारे में जो चंद लाइनें हैं वो बोलना चाहूँगा अभी। भाषाओं ने उलझा दिए लफ्ज़ हमारे, क्या? भाषाओं ने उलझा दिए लफ्ज़ हमारे, जो सोचे थे हमने तारीफ में तुम्हारे। सच तो ये है, सच तो ये है जहाँ हम अटक रहे थे। सच तो ये है कि शब्दों के जाल की औकात कहाँ, समेट पाए खूबियों को। क्या बात! शब्दों के जाल की औकात कहाँ, जो समेट पाए खूबियों को तुम्हारे। ये बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है जो अभी आपने बताया। अगर मैं समझूं इस चीज़ से, तो अक्सर लोग किसी भी खूबसूरत चीज़ को देखते हैं तो उनके पास शब्द की कमी हो जाती है। मतलब किसी भी शब्द के माध्यम से आप किसी की खूबसूरती की व्याख्या नहीं कर सकते, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई लड़की हो, कोई लड़का हो, या कोई चीज़ हो, कोई तस्वीर हो, कोई दृश्य हो, कुछ भी हो। तो मैं यही समझता हूँ, शायद आप यही कहना चाह रहे हैं कि शब्द कभी कभी कम पड़ जाते हैं और वो भावनाओं को प्रकट करने के लिए कुछ अलग तरीका होता है, कुछ अलग चीज़ होता है, और अक्सर ये सबके साथ होता है। तो अपूर्व, आप अपने सफ़र के बारे में और बताएं। जैसा मैं देख सकता हूँ अभी, और आपने कुछ लिखा है किसी अक्सर के बारे में, तो अपने लोगों को बताएं, मेरे दर्शकों को बताएं कि ये क्या अक्सर था वो आपके साथ जो हुआ। तो जब इस कहानी को आगे आप ले जाने की कोशिश करते हैं जी, कि आपको कोई पसंद आए, आप उसकी तारीफ करें, फिर जब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं तो आगे क्या होता है हमें नहीं पता होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस मोड़ पे, उस जंक्शन पे क्या होता है, आप क्या सोचते हो, जी, अगर वो मुकम्मल नहीं हो पाता है तो क्या होता है। तो फिर इस बारे में जो मैंने लिखा है वो ऐसा है, ऐसा अक्सर क्यों होता है दिल ये अक्सर क्यों रोता है। क्या बात! ऐसा अक्सर क्यों होता है दिल ये अक्सर क्यों रोता है। न खुद सोता है न सोने देता है, वाह! न खुद सोता है न सोने देता है। उनकी मीठी बातें, चंदरस्ते की मुलाकातें, महफिल के तेज ठहाके, सैर के तन्हा सन्नाटे, चाय पे हुई गप्पी बातें, बातों में डूबी रातें, क्यों दिल उन पर मर मिटता है, ख्वाबों की चादर बुन लेता है। बहुत खूब, क्या बात! ख्वाबों की चादर बुन लेता है, मतलब इतनी खूबसूरत पंक्ति है ये। तो क्यों दिल उन पर मर मिटता है और ख्वाबों की क्या चादर बुन लेता है, और वो चादर बुनने में आप अकेले बुन रहे हो या फिर दो इंसान की जरूरत है के मध्य की बात है। तो उसके आगे की बात ऐसी है, क्यों दिल उन पर मर मिटता है, ख्वाबों की चादर बुन लेता है। वो अपना होगा, हम उनके होंगे, पर जरा उनसे भी तो पूछ, उनका भी तो हक बनता है। क्या बात है, बहुत खूब। जरा उनसे भी तो पूछ, उनका भी तो हक बनता है। अक्सर ये होता है जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आपको पता होना चाहिए उस इंसान की भी मर्जी क्या है। मतलब जब मैं ये आपकी सारी पंक्तियाँ जब मैं सुन रहा था तो मुझे याद आया, मैंने ऐसा कुछ, मतलब एक इसी माहौल में शायद मैंने कुछ लिखा था। जब मुझे भी कोई पसंद आया था, कोई इंसान, तो उसके लिए मैंने लिखा था, वो कुछ ऐसा था। अब मतलब कि मैं भी प्रस्तुत नहीं कर पा रहा था, उनके समक्ष नहीं जा पा रहा था, तो वो कुछ ऐसे थे। बहुत हुआ आँख में झोली, बहुत हुआ आँख में झोली, अब इजहारे सरेआम होगा। वो ना कहे या मैं बदनाम हो जाऊं, अगर हाँ नहीं तो कतलेआम। तो ये मतलब शायद मेरे कहने का तात्पर्य कुछ और है, लेकिन हाँ, मतलब मेरे अंदर वो ऐसा था कि नहीं, मैं अब अपने आप को नहीं रोकूंगा, मैं जाकर उस इंसान के समक्ष बोलूंगा, और तभी शायद मुझे उसके बारे में पता चलेगा कि वो मेरे बारे में क्या सोचती हैं, या कोई भी इंसान आपके ख्यालात आपको बयां कर देना। हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों, ये हमारे मित्र हैं
अपूर्व सिन्हा, अपूर्व कुमार, जो अभी अपनी बहुत ही खूबसूरत कविता का आपके सामने व्याख्या किया, मतलब अपने कविता के माध्यम से अपने भावनाओं को प्रकट किया, और जो इन्होंने लिखा था अपने कॉलेज के दौरान, अपने कॉलेज लाइफ के दौरान। और ये मैंने इनकी इस खूबसूरत रचना को अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल लहजा के माध्यम से आप लोगों के समझ लाया है। मैं आशा करता हूँ ये आप सबको बहुत ही खूबसूरत लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा तो हमें प्रोत्साहित कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे प्रोफाइल को आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि इस प्रोफाइल पे सिर्फ एक नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारी कविताएं, मेरे बहुत सारे खुद की लिखी शायरियाँ, कविताएं, और अपूर्व जैसे मेरे मित्र के बहुत सारे अच्छे अच्छे शायरी और कविताएं का संकलन किया गया है। और मैं आशा करता हूँ ये आप सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।